नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूशी अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आई नो थोड़ा सा गैप आ गया था हमारे वीडियोस के बीच में, बट कोई नहीं, वी आर बैक टू वर्क नाउ, एवरीथिंग इज ग्रेट। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे, जो मेरे आंसर देने से पहले ऑलरेडी क्वेश्चन आपके मन में होना चाहिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज डू दैट। वहाँ पे हम डेली गाइडेंस दे रहे हैं, तो मेक श्योर आप वहाँ पे फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत जल्दी लाइव भी आने वाले हैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने। तो ऑल राइट, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट राइट नाउ एंड बी अ पार्ट ऑफ अ लवली 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 फैमिली। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि ये वीक में थोड़े आपको पैसे बचा के रखने हैं, बेफिजूल खर्चे नहीं करने। खास करके एवी अगर दोस्त बोल रहे हैं चलो बाहर जाते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं यार थोड़ा हमें सेव करना चाहिए, तो खुद की सुन लेना। शो ऑफ के लिए तो बिल्कुल स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। अपने खर्चे जाना और वैसे ही खर्च करना, पीयर प्रेशर में आके खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर रिपीटेडली अगर आप ही खर्चे कर रहे हो दोस्तों के साथ, तो वहां पे यू नीड टू ड्रॉ द लाइन थोड़ा सा कि देखो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। बट यू नीड टू स्पीक अप फॉर इट एंड सिर्फ अपने खर्चे नहीं करने हैं ये वीक में। इन जनरल थोड़ा बजटिंग का ख्याल रखना है अपने। ऑल द बेस्ट। The spiritual message that we have for you is that you also need to focus on थोड़ा self improvement, and self improvement से ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप self criticism करो, नहीं। आप खुद की तरफ प्यार से भी चीजें रियलाइज करके खुद की पीठ थपथपाते हुए कि वो मैंने ये काम तो अच्छे अच्छे किए हैं, गुड, मैं ऐसे और करता हूँ, ठीक है। उस वे से आगे बढ़ो, सेल्फ क्रिटिसिज्म से नहीं, ठीक है। बट सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे थोड़ा सा ध्यान देने की ये वीक में डेफिनेटली जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ सेलिब्रेशन मुझे दिख रही है ये वीक में टॉरस की। या तो आपकी सेलिब्रेशन है कोई, या आपके कोई क्लोज वन के कोई सेलिब्रेशन का आप हिस्सा होने जा रहे हो ये वीक में। बट हाँ, कुछ इंजॉयमेंट वाला टाइम तो जरूर दिख रहा है आपके लिए। कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ पार्टी कर रहे हो, कुछ गुड न्यूज मिल रही है, या जस्ट इन जनरल आप किसी खुशियों में शामिल हो रहे हो। बट हाँ, एक अच्छा सा वीक जाता हुआ दिख रहा है आपके लिए। Try to enjoy the little moments and just खुश रहो as much as possible this week. All the best. Spiritual message that we have for you is that अगर कुछ आपके लाइफ से अपने आप क्लेंस होना चाह रहा है, कुछ अपने आप निकलना चाह रहा है, कुछ चीजें खत्म हो रही है और आपको लग रहा है अरे क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो डरिए मत। ये सिर्फ भगवान का या यूनिवर्स का एक तरीका है आपकी लाइफ से जो टॉक्सिक चीजें हैं, जो गंद है, उस सबको निकाल देने का। थोड़े उस मोमेंट पे आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, बट ये जो धुला जा रहा है ना, आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ताकि आपके लिए रास्ता और साफ और क्लियर और बेटर होता जाए, ठीक है। तो जो अगर कुछ वॉश आउट होना चाह रहा है आपकी लाइफ से, सो बी इट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आपके कोई हल्के फुल्के छोटे मोटे यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। जेमिनी, आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़े आपको फाइनेंसेस के बारे में सोचने की जरूरत है ये वीक में। विद गॉड्स ग्रेस यू आर अर्निंग क्वाइट वेल, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट उस पैसों से करना क्या है, क्या हम किसी के लिए भले के लिए यूज कर सकते हैं? हमारा तो जो चल रहा है वो चल रहा है, क्या हम उससे और किसी का फायदा कर सकते हैं, किसी की और हेल्प कर सकते हैं? थोड़ा आपको उस एंगल से सोचने की जरूरत है फाइनेंसेस को लेके, ठीक है। अगर आप बोलो कि यार मेरी तो बेयर मिनिमम सैलरी है, इट इज ऑल राइट, किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो आप अपने से क्या मदद कर सकते हो किसी और की, थोड़ा उस एंगल से भी सोच के देखो, ठीक है। हम हमेशा हमारी सिचुएशन, आपको कितना भी लगे आप बुरे सिचुएशन में हो, किसी ना किसी से तो बेटर सिचुएशन में डेफिनेटली हो आप, ठीक है। तो थोड़ा फाइनेंशियल एंगल से सोच के देखो कि आप आपके मनी से किसी और की हेल्प कैसे कर सकते हो एंड किसी और की लाइफ बेहतर कैसे कर सकते हो। तो ये वीक में थोड़ा दूसरों के लिए सोचो। आपका तो नॉर्मल सा वीक चल ही रहा है, नॉर्मल सी जिंदगी चल ही रही है। जस्ट थोड़ा ये टैरो आपको गाइड करने की कोशिश करे कि आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो ये वीक में, ठीक है। बाकी इन जनरल अगर मैं कहूँ तो जस्ट ट्राई टॉकिंग टू सम मेल पर्सन इन योर लाइफ। वो आपको एट एनी गिवन पॉइंट ये वीक में ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो बी इट योर फादर, हस्बैंड, ब्रदर, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड, एनीवन, ठीक है। जस्ट ट्राई टॉकिंग टू देम फॉर एनी क्वेरी। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। The spiritual message that we have for you is that हम ये नहीं है कि हम परसीव करना हम छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। हमारे पास सेंस ऑब्जेक्ट्स है, कान है, आंखें हैं, कोई ना कोई आके हमें कुछ बता जाता है, या हम कुछ देख लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं, कुछ कुछ ना कुछ हो ही जाता है।
इंफॉर्मेशन मिल ही जाती है जिससे जो हमें डिस्टर्ब भी कर सकती है, खुश भी कर सकती है, डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, ठीक है। तो ये आप तक इंफॉर्मेशन आना आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट आप क्या कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सी इंफॉर्मेशन के पीछे कितना भागना है, कितनी टाइम डालना है, कितनी एनर्जी डालनी है, ठीक है, वो आप जरूर कंट्रोल कर सकते हो। तो थोड़ा सोचना है इसके बारे में कि ठीक है अब तक सब आ तो रहा है, बट क्या मुझे इसके ऊपर डील करने की जरूरत है, क्या मुझे इसको परस्यू करने की जरूरत है, ये अभी आपके हाथ में है एंड उसके ऊपर आप डेफिनेटली कुछ कर सकते हो। आगे बढ़ता हूँ, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। कैंसर आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ हर्मिट का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हो मुझे ये वीक में, कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हो बट आप कंफ्यूज हो, अपने आप को पीछे रोक के बैठे हो, कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है आपको एंड थोड़ा झिझक रहे हो आपकी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी हेल्प लूँ उसकी हेल्प लूँ, क्या करूँ, बहुत स्टक फील हो रहा है। उसके लिए मैं आपको ये कहूंगी कि खुद की हेल्प लो। आपने जो पहले चीजें किए हैं लेट दैट बी अ रिफ्लेक्शन। वो चीज आपने लेसन्स जो सीखे हैं उनको दिमाग में रखते हुए आप देखो कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, ठीक है, बट एवरी स्टेप स्लो लेना है। ये वीक में कोई घाई में डिसीजन बिल्कुल नहीं लेने हैं। टेक बेबी स्टेप्स, स्लो स्टेप्स, बट सी टू इट कि आपको पता है आप क्या स्टेप ले रहे हो एंड आपका नेक्स्ट कदम कहाँ पड़ने वाला है। यू शुड नो दैट, ठीक है। जस्ट अंधाधुन कोई भी चीज ये वीक में बिल्कुल मत कर देना। Just take it slow this week as much as possible. All the best. The spiritual message that we have for you is that जो go getters होते हैं ना कि हाँ बस मैंने ठान लिया तो मैंने ठान लिया, मैंने करना है तो ये करना है, तो उन्होंने भी कुछ ठाना होता है, उनको भी कुछ पता होता है कि अरे मैंने ये करना है तो मैं ये करके रहूंगा, ठीक है। तो आपके कार्ड से बहुत मिलता जुलता मैसेज है ये कि आपको पता होना चाहिए आपने करना क्या है एंड देन उसके पीछे पीछे एक एक स्टेप लो। अगर आपको पता ही नहीं आपको जाना किधर है तो आप स्टेप लेके जाओगे किधर। रास्ता तो पता होना चाहिए ना कि गाड़ी चालू की है तो मैप में डालना तो है ना अपने जीपीएस में कि आपने जाना कहाँ पर है, ठीक है। तो आप लेफ्ट जाओगे या राइट जाओगे, ठीक है। ऐसे ही आप लेफ्ट राइट तो नहीं जाओगे, पता होना चाहिए आपको कहाँ जा रहे हो आप। तो थोड़ा सोच के देखना इस बारे में। आपके दोनों मैसेजेस काफी मिलते जुलते थे, दोनों आपको यही इंडिकेट कर रहे हैं कि पहले जानो आपको करना क्या है, जाना किधर है, फिर नेक्स्ट स्टेप लेना, ठीक है। ऐसे ही अंधाधुन कोई डिसीजंस कोई स्टेप्स मत लेना। आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। लियो आपके लिए कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ चीजें आपके लिए चेंज हो रही हैं सडनली ना। आप एकदम से आप अपने आप को ऐसे समझ रहे हो कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है, अभी तक तो सब सही चालू था, अभी सडनली क्या हो रहा है। या आपको लग रहा होगा कि यार कुछ तो अटका हुआ सा लग रहा है, ठीक है। तो आपको मैं ये कहना चाहूंगी कि ये वीक आपको जो अगर स्टक फील हो रहा था या जो अगर डायरेक्शनलेस लग रहा था तो कुछ मूवमेंट आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में ये वीक में कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ नहीं हो रही है चीजें, सडनली आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ मूवमेंट कुछ हलचल आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। जस्ट गो विथ द फ्लो, भरोसा रखो यूनिवर्स पे, ऊपर वाले पे, जिस पे भी, एंड जस्ट गो विथ द फ्लो। सही ठिकाने पे आप डेफिनेटली पहुंच जाओगे। तो ये वीक में चीजों को ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, जस्ट ट्राई टू एक्सपीरियंस एंड जस्ट गो विथ इट, ठीक है। वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर जाएगा। सो या ट्राई डूइंग दैट। ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर आपने अपनी विल पावर स्ट्रांग रखी ना तो आप हर चीज कर सकते हो, ठीक है। जस्ट विल पावर, अपना जो आत्मसंतुलन है उसको बरकरार रखना है एंड जस्ट आगे डटे रहो, आगे चलते रहो एंड जो आप बोलो सी टू इट कि आप वो कर रहे हो। डोंट लेट योर वर्ड्स गो वेस्ट। जो आप कमिट करते हो तो किसी और की भी नहीं सुननी है फिर, ठीक है। तो जस्ट ट्राई डूइंग दैट एंड सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। आगे बढ़ता आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। वर्गो आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा सा आप ना इतने लाइफ में उलझे हुए हो कि आप आपके तरफ ही ध्यान नहीं दे रहे हो, आपके पैशंस आपकी हॉबीज की तरफ ही ध्यान नहीं दे रहे हो। आप जस्ट बिजी हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, लाइफ में एंड जस्ट रोजमर्रा की जिंदगी में। तो ये भी कहीं ना कहीं कार्ड्स आपको ये गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी हॉबीज पे, थोड़े से अपने इंटरेस्ट पे, जिनसे थोड़ा टच आपका छूट गया है, उनकी तरफ वापस ध्यान दो एंड उनको रिवाइव करने की कोशिश करो। दैट विल रियली हेल्प यू आउट। एक दिमाग भी फ्रेश हो जाता है ताकि आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डेली टास्क एंड रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप
एक्टिवली और बेटर रिफ्रेश्ड मैनर से काम कर सको, तो आपका वो काम भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा अगर आप खुद के इंटरेस्ट एंड खुद के पैशंस को फॉलो करते हो तो ये वीक थोड़ा आपको उधर ध्यान देने की डेफिनेटली ज़रूरत है। बाकी नॉर्मल सा वीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट सिर्फ उसी इसमें मत अटके रहो कि यार ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे होता तो क्या होता, होता कैसे होगा, क्या होगा, कल किसने देखा है, ठीक है। तो राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन क्या है और आप क्या कर सकते हो, ठीक है। फोकस ऑन क्या पोटेंशियल है आप में। ये मत फोकस करो कि यार मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम चालू है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ठीक है इसका मैं क्या कर सकता हूँ, सोल्यूशन निकालो। पोटेंशियल बहुत है, उसको आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ज्यादा मत करो, ठीक है। थोड़ा सा सोच के देखो, काफी अच्छा मैसेज था। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Libra, the card that we have for you is the card of Magician. Now this card is telling me कि you are at the top of your game this week, ठीक है। नया मंथ है, आप बहुत एक्साइटेड हो एंड यू आर वेरी प्लान्ड एंड कमिटेड एंड आप बहुत रेडी हो ये मंथ को, यू नो, टू टेक ओवर दिस मंथ। एंड फर्स्ट वीक है ये महीने का, तो आप एकदम रेडी दिख रहे हो एंड यही एनर्जी आपकी बरकरार रहनी चाहिए थ्रू आउट द वीक, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड कि आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। मैं ये भी हैंडल कर सकता हूँ, वो भी, एंड मेरी एनर्जी भी टॉप पे रहनी चाहिए एकदम। जस्ट सी टू इट कि आप आपके रिलेशनशिप्स को भी अच्छे से बैलेंस करो एंड सिर्फ एक चीज के पीछे भागते मत रहो, सबको साथ में लेके चलो। कोई आपको अब तक सपोर्ट कर रहा था तो उसको भी साथ में लेके चलो। ये मत करना कि नहीं पूरा टेंशन मेरे पे, अभी तो जिसने मेरे को पहले हेल्प किया, जो किया, जिसके साथ मेरे पहले रिलेशनशिप्स कैसे भी थे, अब मेरे को उनकी जरूरत नहीं है। नहीं, सबको आगे लेके बढ़ो, नहीं तो आप आगे जाके कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आप आज जो हो बाकियों के सपोर्ट की वजह से हो। तो जस्ट बिकॉज अभी आपका टाइम आ गया इसका ये मतलब नहीं आप बाकियों को छोड़ दो, ठीक है। डोंट लेट दैट हैपन। बट हाँ, बहुत रेडी हो आप फॉर दिस वीक एंड फॉर दिस मंथ एंड जस्ट कोई चीज से डरने की जरूरत नहीं, जस्ट टेक ओवर द वीक, यू कैन टोटली डू इट, जो भी आप करना चाहो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, मोर पावर टू यू। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कोई भी चीज आप करना चाहो तो उसके लिए डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसका मतलब ये है कि जो चीजें आपको टेम्प्ट करती है या जो आपको करना है, जो आपके प्लेजर्स हैं लाइफ में, उनको साइड में रखते हुए आपके पर्पस की तरफ आप जाओ कि मेरा पर्पस क्या है, मुझे ये करना है, उस चीज के पीछे डिटरमाइंड रहना है। बाकी चीजें साइड बाय साइड चलती रहेंगी, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। बट जो आपका टास्क एट हैंड है आपने उसके ऊपर जरूर ध्यान देना है, खुद के कामों पे ध्यान देना है, सिर्फ बाकियों के लिए हर चीजें मत करते रहो। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि ये वीक ना कुछ इमोशनली ऊपर नीचे सा जाता हुआ दिख रहा है आपके लिए। ऐसे भी लग रहा है कि कोई आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा, कोई आपकी लाइफ में बहुत स्मूथली एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो आई वुड सजेस्ट उस चीज को इग्नोर मत कर देना। अगर कोई आपसे फ्लर्ट कर रहा है या कुछ यू नो वैसे बातें कर रहा है एंड इफ यू थिंक यू आर अप फॉर इट, गो ऑन, कंटिन्यू, ठीक है, एज लॉन्ग एज नो वन इज गेटिंग हर्ट इस चीज में। बाकी थोड़ा जैसे भी आपके इमोशंस ऊपर नीचे थोड़े लग रहे हैं ये वीक में, अगर आप उसको ठीक से मैनेज कर लो तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली मैनेज कर सकते हो। बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि हैव थोड़ा सा फन दिस वीक, लेट इट गो इजीली, ठीक है। हर चीज को डिफिकल्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है हमेशा, जस्ट लेट इट गो, एंजॉय। अगर इमोशंस भी ऊपर नीचे चालू है तो आप भी ऊपर नीचे जस्ट फ्लो विद इट, रिजिड रहने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव फन, थोड़ा सा लेट इट गो। अपना जो गार्ड है उसको थोड़ा नीचे कर दो एंड जस्ट ट्राई टू एंजॉय लाइफ एज इट इज। इमोशनल रोलर कोस्टर और नो इमोशनल रोलर कोस्टर, ट्राई टू एंजॉय, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट सिर्फ किसी को काउंसिल मत करो, सिर्फ किसी को गाइड मत करो, दूसरों को कॉन्फिडेंस भी दिलाओ, ठीक है। अगर कोई आपको ये वीक अप्रोच करता है कोई भी हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए, तो सिर्फ अपना ज्ञान मत दो उसको दिलासा भी दिलाओ, उसको हिम्मत भी दिलाओ कि तुम ये कर सकते हो। एंड ये सिर्फ दूसरों के लिए अप्लाई नहीं होता है, आप जो उनको हेल्प कर रहे हो, काउंसिल कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, वो मैसेज खुद पे भी अप्लाई करो और खुद को भी कॉन्फिडेंस दिलाओ कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा उस बारे में भी सोचो कि सिर्फ बातें मत बनाओ, कॉन्फिडेंस भी रखो कि हाँ ये पॉसिबल है और मेरे लिए भी पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं, आपके कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। सैजिटेरियस, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ डेविल का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा सा ना मेरे को ऐसे लग रहा है कि कुछ
इविल आई, नजर टाइप वाली सिचुएशन लग रही है आपके लिए कि अगर ऐसा कुछ है, आपको लग रहा है कि किसी की नजर लग गई है कोई चीज को लेके या समथिंग फील्स फिशी, तो मेरे को एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंगल इसका भी लग रहा है। मैं आपको ब्लैक टूरमैलिन क्रिस्टल जरूर रेकमेंड करूंगी, बट ऑफ कोर्स अगर आप वो लेना चाहो तो पहले मेरे से कंसल्ट कर लेना, डीएम कर दो मेरे को इंस्टा पे एंड हम उसके बाद आगे बात कर सकते हैं। बट इन जनरल मैं कहूंगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ नजर का सीन है तो ब्लैक टूरमैलिन आपके लिए बहुत हेल्प कर सकता है। इन जनरल मैं कहूँ तो आपका वीक थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है कि जस्ट ट्रस्ट योर क्लोज वंस। कोई तीसरा बंदा अगर आपको आके कुछ कान भरना चाहे या बीच में आग लगाना चाहे, डू नॉट ट्रस्ट देम, उनको स्पेस ही मत दो आने के लिए, क्योंकि बिना मतलब कोई आपको तंग करता हुआ जरूर दिख रहा है मुझे ये वीक में। तो जस्ट स्टे लो, अपने लोगों के साथ रहो एंड जस्ट स्टे इन दैट जोन। बिना मतलब थर्ड पार्टी को उतना पावर दो मत कि वो आपकी लाइफ में उथल पुथल मचा के चला जाए, ठीक है। जस्ट स्टे वेरी क्लोज सर्किट में एंड दैट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। ओवरऑल नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, ये चीज के लिए बस थोड़ा सा बच के रहो कि कोई बिना मतलब तंग कर सकता है आपको, ठीक है। तो ज्यादा रिस्की काम या ज्यादा कुछ कोर्ट वाले काम ये वीक में आई वुडंट रेकमेंड दैट मच। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमेशा आपके ऊपर नहीं होता है कि आपने वो सच्चाई एक्सेप्ट करनी है कि नहीं। सच्चाई सच्चाई है ऑलरेडी, अभी आप उसको एक्सेप्ट करो ना करो वो आपके ऊपर है, वो वैसे ही है। तो हमेशा आप पे नहीं है कि आप उसको एक्सेप्ट करो। ये टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन है कि सच्चाई ने ही आपको ऐसे अपने अंदर ले लिया है, ठीक है। तो क्या ऐसे कोई है आपकी लाइफ में सिचुएशन की और लाइक वो ये तो समझा ही नहीं है कब हुआ कैसे हुआ, बट अभी है तो ये ऐसे ही है, ठीक है। तो हाँ, मैसेज आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि समटाइम्स जो थिंग्स जैसी हैं आपके ऊपर है नहीं वो कि आपने वो एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी, वो वैसे की वैसी ही है। तो माइट एज वेल जस्ट बी ओके विद इट, ठीक है, क्योंकि वो चीज है ऑलरेडी, मानो या ना मानो। आगे बढ़ते हैं। आप ये कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कार्ड आया 3 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप एफर्ट्स तो डाल के बैठे हो कोई चीजों के पीछे, या आप कोई चीज का वेट कर रहे हो, कोई रिजल्ट का वेट कर रहे हो, कोई चीज का वेट कर रहे हो, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो। पर यहाँ कार्ड आपको ये कह रहा है कि थोड़ा सा और टाइम बाकी है, थोड़ा सा अभी आपने जस्ट शांति से बैठे रहना है, जस्ट वेट करना है कि वो आपके पास आ जाए, ठीक है। बट तब तक आप ये जरूर कर सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिले दिखा रहा है कोई चीजों को लेके कि ये वीक में आप जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है चीजों को, अभी थोड़ी स्लो है चीजें। पर तब तक ये वेटिंग पीरियड चालू है तो आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप के लिए ऑलरेडी खुद को प्रिपेयर करके रख सकते हो कि आगे जब ये आएगा मेरे पास तो मैं तुरंत रेडी हूँ और फिर और टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो फिलहाल थोड़ा ये वीक में ना वेटिंग पीरियड ज्यादा लग रहा है, चीजों को लेके स्लो जाता हुआ दिख रहा है ये वीक आपके लिए थोड़ा सा, बट आप ओवर प्रिपेयर्ड जरूर रह सकते हो। तो थोड़ा उस लाइन पे भी सोच के देखो एंड देन सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। बाकी नॉर्मल सा वीक है, जस्ट थोड़ा स्लो जाता हुआ दिख रहा है। सो ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट ये वीक ना आपको 3 चीजों पे फोकस करना है, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मेडिटेट करो थोड़ा सा, आप बहुत शांत रहोगे, आप जो वेटिंग पीरियड है उसको भी अच्छे से आप परसीव कर पाओगे। रिलैक्स भी करो थोड़ा सा, हर चीज आप भागा दौड़ी में मत करो, थोड़ा सा बॉडी को भी रिलैक्सेशन की जरूरत है। एंड कॉन्सेंट्रेशन, जो भी काम करोगे जब भी करोगे फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ करो ताकि उसके पीछे आपके एफर्ट्स कम लगे, ठीक है। फुल कॉन्सेंट्रेशन, तो मेडिटेशन, रिलैक्सेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, तीनों चीजों पे आपने ये वीक में काफी ज्यादा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। एक्वेरियस, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा सा ना ये वीक में क्रिएटिवली सोच के देखो, हटके सोच के देखो, जो हर कोई कर रहा है ना आप भी वही करोगे तो आप में और उसमें डिफरेंस क्या रहेगा, ठीक है। भीड़ चाल में मत चलो, अपना एक रास्ता अपनाओ, अपने क्रिएटिविटी पे भरोसा रखो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, जितना आप हटके सोचोगे उतना आप स्टैंड आउट कर पाओगे और आपके वीक में एंड आपके काम में, आपकी लाइफ में आप कुछ अलग लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ये वीक में जस्ट थोड़ा अलग सोचो, क्रिएटिव सोचो एंड देन सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। कोई भी अगर आप फिलहाल प्रॉब्लम में हो तो उसका सोल्यूशन जो अब तक आप सोच रहे थे अगर वो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा तो कुछ अलग सोच के देखो, शायद वो आपके लिए वर्क कर जाए। कोई डिफरेंट अप्रोच आपको अपनाने की जरूरत है, ये आपको बहुत स्ट्रांगली कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जीज लग रही हैं ये वीक के, अभी आप देखो आप इसको कैसे यूटिलाइज करना चाहते हो अपना वीक और बेहतर करने के लिए। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अपनी लाइफ में एटलीस्ट ये वीक में डर की कोई जगह मत रखना, ठीक है। फियर
बिल्कुल नहीं रखना है, उल्टा फेथ रखना है। डर बिल्कुल नहीं रखना है, भरोसा रखना है, सब सही हो जाएगा, सब एकदम सही है, सब मेरे लिए वर्कआउट हो रहा है। एफर्मेशंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं ये वीक में, सो ट्राई डूइंग दैट। आगे बढ़ता हूँ, हल्के फुल्के छोटे मोटे यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्पाइसेस आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि अभी तक यू आर नॉट देयर येट, थोड़ी और तैयारी करनी है आपको, ठीक है। चाहे कोई एग्जाम के लिए हो गया या खुद के सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हो गया, खुद के लिए हो गया, रिलेशनशिप्स के लिए हो गया, अभी तक इट्स नॉट देयर येट, ठीक है। थोड़ा यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप, थोड़ा पढ़ाई में और एफर्ट डालने की जरूरत है। अगर आप ऑलरेडी काम वाम कर रहे हो तो काम में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, थोड़ा कुछ और सर्टिफिकेशंस करने की कोशिश करो एंड देन सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। बट थोड़ा यू नीड टू वर्क ऑन थिंग्स दिस वीक, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सब सही चालू है, बट शायद सब सही नहीं चालू होगा। थोड़ा सा आपको और काम करने की जरूरत है, बीट फॉर योर रिलेशनशिप, वर्क, पर्सनल लाइफ, पर्सनल डेवलपमेंट, एनीथिंग, हेल्थ, व्हाटएवर, ठीक है, एनीथिंग, जस्ट थोड़ा वर्क करने की जरूरत है। तो ये वीक में अपनी एनर्जी और टाइम थोड़ा वहां पर डालने की कोशिश करो एंड देन सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। ऑल द बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी फोकस करो, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा और खुद को बेहतर करने के लिए, ठीक है। एंड अगर कुछ चीजें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं तो उनको सप्रेस बिल्कुल मत करना, अच्छे वे से एक्सप्रेस एंड जस्ट लेट इट आउट, अंदर से वो जगह खाली करो, ठीक है। बट सप्रेस बिल्कुल नहीं करना है, अपने अंदर दबाए बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है। थोड़ा सोच के देखना है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत एंड आई विल सी यू अगेन सुपर सून। तब तक ले खुद का ख्याल रखो, बाय।